हेलो नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल जौहर क्लासेस पर आप सभी का स्वागत स्वागत हो चुका आगाज। अभी युग बदलने की तैयारी है, जीत इसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आओ मैदान में करते हैं पेपर की खोपड़ी में छेद। मैं आपके सामने अति महत्वपूर्ण सेक्शन लेके हाजिर हूँ, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के जलवायु प्रदेश को आज हम डिटेल के साथ सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण सेक्शन रहने वाला है आज। आओ मैदान में करते हैं पेपर की खोपड़ी में छेद। आगामी जितनी भी भर्ती आने वाली है उसके लिए ये सेक्शन अति महत्वपूर्ण रहेगा। आप सभी मिलकर क्लास को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो सबसे पहले मिल जाएगी। आप इस क्लास को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो ताकि हम इस क्लास को शुरू कर सकते हैं। आज की मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं। जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बनाए दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल पर, लेकिन जहाँ से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, जहाँ से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। इसलिए जहाँ तक अपने जा सके वहाँ तक अपने साथ अपने वाले अपने साथ अपने हों उनको भी लेके चलना चाहिए। जिसके साथ साथ जो भी हो, इस क्लास को आप जो भी अभी राजस्थान के संपूर्ण अति महत्वपूर्ण जलवायु के प्रश्न लेके मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। आप सभी मिल के इस क्लास को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे को भी मिलेगा तो वो भी देखेगा तो उसको भी पता चलेगा कि राजस्थान के किस प्रकार से प्रश्न होते हैं। चलो चलते हैं अपने सेक्शन के साथ। अभी सेक्शन को शुरू कर देते हैं, हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर अपना पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वर्षा वार्षिक प्राप्त करता है। तो अपने पास है फर्स्ट ऑप्शन है उदयपुर, दौसा, नागौर, चित्तौड़गढ़। प्रश्न को पढ़े फिर आंसर दे, टकाटक पूरा एक नंबर पर आंसर देना है। और जो भी प्रश्न है उसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस प्रकार कहाँ पे ये हुआ था और ये न्यूनतम वर्षा औसत कैसे प्राप्त करता है, ये डिटेल में हम बताएंगे आपको। तो आप इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाए। कोपेन ने जब वर्गीकरण किया था, ठीक है, तो ये राजस्थान का जिला इस प्रकार से है, चतुर्भुज त्रिभुज के आकार से। तो उसने इधर तो बोला था सूक्ष्म शुष्क जलवायु और यहाँ पे आदर्श आदर्श जलवायु बताया था। क्या बताया था? शुष्क और आदर्श शुष्क जलवायु बताया था। आदर्श शुष्क जलवायु में नागौर नागौर पड़ता है, ठीक है, नागौर आता है, लेकिन यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। इसका मतलब यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, ठीक है, आपको समझ में आ गया। मैं और भी डिटेल में बताऊंगा। इस प्रश्न में थोड़ा डिटेल नहीं बता पाया, कोई बात नहीं, अगले प्रश्न में डिटेल में बताऊंगा पूरी कहानी किस प्रकार से थी। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सवाई माधोपुर में पाई जाती है, राजसमंद में पाई जाती है, या सिरोही में पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाती है? शुष्क प्रकार की जलवायु किस में पाई जाती है? तो आपको अभी मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि किस प्रकार शुष्क जलवायु पाई जाती है और किस में आदर्श जलवायु, किस में अति आदर्श जलवायु। मौसम विभाग द्वारा ये पूरा बताया गया था कि ये हम राजस्थान एक मान लीजिए कि राजस्थान का जनता इस प्रकार ही है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे बोर्ड होता है, डिजिटल बोर्ड होता है तो पूरी कहानी पूरी बता सकता हूँ, यहाँ तो मुझे ऐसे ही बताना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा राजस्थान है। इस राजस्थान में अब आदर्श शुष्क जलवायु की तरह से शुष्क जलवायु प्रदेश ये इधर है। तो इसमें कौन कौन से शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश ये है। तो इसमें आ जाएंगे जैसलमेर, जैसलमेर आ जाएगा, गंगानगर आ जाएगा और बीकानेर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बीकानेर, बीकानेर जिला इसमें आ जाएगा। तो फिर आदर्श शुष्क जलवायु में कौन कौन से पड़ेंगे? तो आदर्श शुष्क जलवायु में पड़ जाएगा ये वाला पूरा क्षेत्र जो आदर्श शुष्क जलवायु में पड़ जाए, जिसमें आएगा नागौर आ जाएगा, नागौर आ जाएगा, चूरू आ जाएगा, झुंझुनू भी आ जाएगा और जालोर भी आ जाएगा और जोधपुर आ जाएगा, जोधपुर शहर भी इसी में आ जाएगा, जयपुर ग्रामीण भी, जयपुर शहर भी इसी में आ जाता है, ठीक है। और अपना इधर हमारा नीचे नीचे पूरा ये वाला है जो पूरा का पूरा ये वाला अति आदर्श जलवायु, क्या अति आदर्श जलवायु, जिसमें आ जाएगा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर आ जाएगा और झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़ आ जाएगा। और आदर्श जलवायु, आदर्श जलवायु में ये नीचे नीचे वाला ये आ जाता है और यदि उप आदर्श जलवायु आ जाता है, ठीक है।
समझ में आ गया होगा आपको, पूरा डिटेल में मैंने बता दिया आपको, किस प्रकार से बोल दिया वो आपने ध्यान से सुना हो तो पूरी कहानी किस प्रकार से आपको पता ही चल गया होगी। प्रश्न नंबर तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेश में बांटा जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या बोल रहा है कि तापमान और वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेश में बांटा जाता है, कितने प्रदेश में बांटा जाता है। तो इसमें अभी पहले मैंने बता चुका हूँ, भी आपको ध्यान से सुना हो तो आपको वैसे पता चलता है कितने प्रदेश में बांटा गया था। वो मैंने अभी आदर्श जलवायु बोला था, शुष्क आदर्श जलवायु, आदर्श शुष्क जलवायु बोला था, उप आदर्श जलवायु बोला था, आदर्श जलवायु बोला था, अति आदर्श जलवायु बोला था। तो मौसम विभाग द्वारा इसको मौसम विभाग द्वारा तापमान वर्षा के आधार पर इसको बांटा गया था। तो इसको कितने भागों में बांटा गया था, 5 भागों में बांटा गया था। किसके आधार पर, मौसम विभाग द्वारा। मौसम विभाग द्वारा मौसम विभाग द्वारा बांटा गया था। तो कौन कौन से में बांटा गया था, तो पहले बांटा गया था शुष्क, शुष्क में बांटा गया था। 1 नंबर शुष्क हो गया। नंबर 2 आदर्श शुष्क, आदर्श शुष्क में बांटा गया था। नंबर 3 आ जाएगा उप आदर्श, किसमें, उप आदर्श। नंबर 3 आ जाएगा उप आदर्श। और नंबर 4 आ जाएगा आदर्श, आदर्श जलवायु। और नंबर 5 हो जाएगा अति आदर्श, किसमें, अति आदर्श, जिसमें आ जाएगा झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और ये वाला इलाका पूरा अति आदर्श, अति आदर्श जलवायु आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने पूरी डिटेल में बता दिया। अगला प्रश्न आया तो आपको पता चल जाएगा कि किधर वाला कौन सा इलाका क्या कहलाता है, कौन सा क्या कहलाता है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से आपने देख लिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में शामिल है। अभी मैंने पूरा कोपेन के बारे में बता दिया है, लेकिन अब पूरी डिटेल में और बता दूंगा कि कोपेन ने किस प्रकार की, मौसम विभाग के बारे में बताया था, अब कोपेन ने किस प्रकार से किया था। मैं इस पूरे प्रश्न को पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए मैं किस प्रकार से होता है वो। ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में कोपेन ने 4 भागों में बांटा था राजस्थान को। ये इधर वाला पूरा इलाका, ये जैसलमेर है, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, इसको बोला था ए, इसको ये, एक मिनट, ये गलत हो रहा था। इसको क्या बोला था, इसको उसने बोला था BWSW। इस वाले इलाकों को बताया, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ये वाला पूरा इलाका BWSW में बांटा था कोपेन ने। ठीक है, और फिर ये वाला पूरा इलाका, यहाँ से ये इधर वाला जैसे जयपुर आ गया, नागौर आ गया, जालोर आ गया, बाड़मेर, और ये इधर ऊपर जैसे हनुमानगढ़ है, और नागौर, झुंझुनू, तो सीकर, ये पूरा इलाका ये पड़ गया BSSW, ये वाला पूरा इलाका BSSW में आ गया। और ये इधर नीचे जो अति आदर्श जलवायु पूरी थी वो AW, कौन सी, AW में बांटा गया था। और जो बचा ये इधर वाला पूर्वी वाला पूरा इलाका, उसको CWG में बांटा था। तो आपको अभी पूरा मैंने बता दिया किस प्रकार से बांटा गया था। इस प्रकार कोपेन ने दिया। और कोपेन ने कब किया था इसका वर्गीकरण, ये किया था सबसे पहले उसने 1900 में किया था, 1900 ईस्वी में किया था। ठीक है, उस समय उसने वनस्पति को अपना आधार मान के वर्गीकरण किया था। जब वो वापिस आया था तो उसने वापिस इसमें संशोधन किया। तो संशोधन कब किया उसने, 1918 में उसने संशोधन करके फिर इसका आधार माना था उसने। एक मिनट, पूरा मैंने बता दिया आपको। और इसका आंसर हो जाएगा कि मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु में प्रदेश में स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। तो आपको पता चल ही गया होगा कि किधर वाला इलाका किन से, तो पूरा इलाका था वो CWG में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 को पढ़िए। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों से सम्मिलित कीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पे मिलान करनी है कि किस प्रकार
जलवायु प्रदेश दे दिए और जिले दे रखे हैं। तो शुष्क जलवायु किधर पड़ता है, कौन से जिले में शुष्क जलवायु पड़ता है, आदर्श शुष्क जलवायु किधर होता है, उप आदर्श जलवायु और आदर्श जलवायु किस किस जिले में पड़ता है। तो शुष्क जलवायु प्रदेश तो आपको पता ही है कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये तो पड़ता है, शुष्क जलवायु प्रदेश पड़ जाता है जैसलमेर। ठीक है, तो एक का हो जाएगा 3, तो एक का हो जाएगा 3 किस में है, एक का हो जाएगा 3 तो बी में है और किसी में नहीं है। ठीक है, शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु हमारा जैसलमेर में पड़ जाएगा। अर्ध शुष्क जलवायु शुरू में हो जाएगा, अर्ध शुष्क जलवायु शुरू में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बी का स्यार। ठीक है, उप आदर्श जलवायु हो जाएगा अलवर में, कहाँ हो जाएगा, अलवर में, और आदर्श जलवायु नागौर में, ये झालावाड़ में। जबकि आदर्श जलवायु झालावाड़ में नहीं आता है, इसमें अति आदर्श जलवायु पाई जाती है किसमें, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आंसर दिया है, इसका मतलब आंसर हमारा हो जाएगा बी। ऑप्शन हमारा बी इज राइट आंसर। जबकि झालावाड़ आदर्श में नहीं आता है, आदर्श में झालावाड़ नहीं आता, झालावाड़ वाला पूरा इलाका अति आदर्श में आता है, कौन से, अति आदर्श जलवायु में आता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार आंसर देना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, या सर्वाधिक है, या टाइपिंग मास्टर ने थोड़ा गलती कर दिया यहाँ पे, ये नहीं पढ़ के सर्वाधिक पढ़िए, क्या वजह लिखना में थोड़ी बहुत सर्वाधिक पढ़िए, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो कौन से झालावाड़ प्राप्त करता है, क्या राजसमंद प्राप्त करता है, या भरतपुर, या फिर टोंक। आंसर को पढ़िए, कौन सा प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखो ये मैं पूरी इसको भी डिटेल में बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से है। 1 मिनट हो, थोड़ा माइक सेट कर देता हूं मैं ताकि ठीक रहेगा अपना बोलने में भी। इसमें हो जाएगा हमारा झालावाड़, सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाला कौन सा है, झालावाड़ प्राप्त करता है। लेकिन ऐसे मैं बता दूंगा कि झालावाड़ प्राप्त करता है तो क्या मतलब हुआ, ये तो आप हर कहीं पे देख सकते थे कि झालावाड़ हो गया, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं बताऊंगा, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि किस प्रकार से होता है। ये हमारी मकर रेखा गुजरती है, कौन सी, मकर रेखा, ये हमारी मकर रेखा गुजरती है, और यह हमारे बीच में से भूमध्य रेखा गुजरती है, और ये यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। ये हमने गोलत बनाया है तो फिर गोलत तो इस प्रकार आएगा, और हमारा ये यहाँ पे राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान, ये भारत कुछ भी मान लो, भारत ही है, गोलत में तो भारत ही आएगा, भारत है तो, और भारत के अंदर राजस्थान है, तो यहाँ से पवन इस प्रकार जाती है, पवन जैसे यहाँ से पवन उठेगी, ठीक है, नमीले के साथ उठेगी, विपरीत प्रवृत्ति जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाती है, उत्तर पश्चिम की ओर जाती हुई ये यहाँ से जाके यहाँ पे सीधा यहाँ से जाके भूमध्य सागर से टकराती है, और भूमध्य सागर से टकरा के ये भूमध्य सागर से टकराती है, जैसे टकरा के इसका मोड़ यू कुछ हो जाता है, इस प्रकार हो जाती है, इस प्रकार हो जाती है। जैसे इस प्रकार हो जाती है तो फिर आपने पढ़ा ही होगा फेरल का नियम, फेरल के नियम के अनुसार ये जैसे आदमी उधर दक्षिण में खड़ा है तो उसके बाईं तरफ हवा जाएगी, और वो पश्चिम में खड़ा है तो उसकी दाहिनी ओर से हवा जाएगी। इस प्रकार से उन्होंने कुछ परिभाषा दी थी, नियम बताया था, उसी प्रकार ये यहाँ से इधर जाती है तो इधर जाते हुए दक्षिण पश्चिम हो जाता है, क्या, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवा जाने लग जाती है। जैसे हवा उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर जाएगी, यहाँ जाके किससे टकराएगी, यहाँ पे तो पर्वतमाला है तो वहाँ जाके टकराएगी, हिमाचल प्रदेश है, हिमालय, तो हिमालय से जाके टकराएगी। जैसे हिमालय से जाके टकराएगी तो फिर राजस्थान फिर राजस्थान हिमालय से टकरानी, जैसे हिमालय से टकराए तो आधी तो अरब सागर की ओर चले जाती है चक्रवात, और आधे बंगाल की खाड़ी की ओर चले जाती है। जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है वो जाके हिमालय से टकरा के वापिस आती है और हमारे पूर्वी में बारिश कर देती है, पूर्वी राजस्थान में पूरी बारिश कर देती है। और इधर हिमालय से जाती है वो भी यहाँ से बारिश ना करके वो जैसे अरावली के संपर्क में आ जाती है, वो समानांतर हो जाती है, लेकिन कुछ भाग से टकरा के ये झालावाड़ उदयपुर में इधर बांसवाड़ा इधर बारिश हो जाती है, लेकिन अरावली के समांतर होने के कारण अरब सागर के जो चक्रवात होते हैं वो नहीं रुकते हैं, इस वजह से बारिश कम होती है। लेकिन ये प्रश्न आया हुआ है कि अरब सागर पर्वत से
जो बारिश होती है वो कितनी % होती है, तो वो 10% होती है। और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से होती है वो कितनी होती है, वो होती है 90%। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखना कितनी कहाँ हुई थी यूँ, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगी यहाँ पे झालावाड़, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मैंने पूरा आपको बता दिया है कि कोपेन का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ, कोपेन ने कैसे किया था। आपने ध्यान से अगर देखा हो और पढ़ा हो तो आपको अभी पता चल जाएगा कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला किस में आता है, अति आदर्श जलवायु। किसमें, अति आदर्श जलवायु। और यह मौसम विभाग के अनुसार है अति आदर्श जलवायु। जबकि कोपेन ने इसका वर्गीकरण किया तो उसने किसमें दिया था, AW। कौन से, AW में उसका आता है। उसने बताया था ना कौन कौन से, मैंने पूरा बताया कि पहला वाला भाग उसने जैसलमेर वाला पूरा पश्चिम वाला उसने क्या बताया था, BW SW। ये पूरा पश्चिम वाला क्षेत्र जैसलमेर है, गंगानगर है, बीकानेर वाला, अनूपगढ़ वाला, ये वाला पूरा इलाका ये बताया था, ठीक है। और उसने BW BSSW ये वाला उसने कौन सा बताया था, मध्य राजस्थान। मध्य राजस्थान मतलब नागौर आ गया, उसमें नागौर आ गया, जोधपुर आ गया, जोधपुर शहर आ गया, नागौर आ गया, झुंझुनू, सीकर और ये नीचे जालौर और ये वाला पूरा इलाका इसमें आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसने दूसरा बताया था ये दक्षिण वाला, तो दक्षिण वाला तो AW जिसमें आ गया उदयपुर आ गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा भी आ गया, झालावाड़ आ गया, कोटा आ गया और चित्तौड़गढ़, ये वाला पूरा इलाका इसमें आ जाता है। और इधर पूर्वी वाला पूरा इलाका किस में बताया था, पूर्वी वाला पूरा इलाका CWG में बताया था। CWG में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आ जाता है अलवर आ जाता है, भरतपुर आ जाता है, ढींग आ जाता है, केरतल, तिजरा आ जाता है और इधर गंगापुर सिटी आ जाता है, करौली भी आ जाता है, उसी में करौली डूंगरपुर और करौली आ जाता है, धौलपुर आ जाता है। इधर पूरा इलाका CWG में आ जाता है, ठीक है। मैंने पूरा यहाँ पे भी बता दिया, आपने ध्यान से देख लो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो अभी आपने मैंने पूरा बता दिया है, शामिल है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है। अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जैसे देखते ही आंसर दे दोगे हाँ इसमें पड़ता है ये। तो ये तो अभी बार बार मैं पूरा आपको बताने जैसे तो रहा नहीं, इसलिए मैं इसका पूरा ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है इसका, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और प्रश्न नंबर 8 का बी। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। कौन सा जलवायु है कोपेन के जलवायु के अनुसार जहाँ पे सबसे कम जलवायु पाई जाती है, प्रश्न का कहने का मतलब ये है। और अब आपको इसको ध्यान से देखो, मैंने पूरा कोपेन के जलवायु को आपने सामने पूरा खोल के कच्चा सीटा खोल के रख दिया था और आप अभी इस प्रश्न को आराम से आंसर दे सकते हो, कोई भी इस प्रश्न का गलत नहीं कर सकता। कोपेन को आपने पूरा खोल दिया है, अभी कोपेन का जो भी प्रश्न आएगा वो कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। दोस्तों ध्यान से देखो और फिर आंसर दो। दोस्तों ध्यान से पढ़ो इसको और फिर देखो कि इसमें कौन सा आता है। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो सबसे कम वर्षा तो होती है हमारे पूर्व में होती है, पश्चिमी राजस्थान में होती है, जैसे थार का मरुस्थल में होती है। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार, तो वहाँ पाई जाती है BWSW। कौन सी, BWSW, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्रश्न हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्ष की ऋतु का है। प्रत्यावर्ष मतलब कौन सा ऋतु उस समय ऋतु आती है
प्रत्यावर्तन की ऋतु का होता है, मौसम बदलने का ऋतु कौन सा महीना होता है, ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा समय होता है। तो ये तो पूरा थोड़ा डिटेल हो जाएगी, मैं इसको थोड़ी क्लास लेकर आऊँगा, उसमें बताऊँगा। अगर इसमें मैं सारा एक डिटेल बताने लग गया तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी क्लास, और उतनी बड़ी क्लास को फिर अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। अक्टूबर महीने से मध्य दिसंबर के बीच में होती है। क्या? अक्टूबर से मध्य दिसंबर के बीच में होती है। ये प्रत्यवक्ष मानसून का प्रत्यवक्ष होता है उस समय। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायित्व नहीं है? उत्तरदायित्व नहीं है बोल रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कौन सा जलवायु राजस्थान के जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायित्व नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये कौन सा प्रश्न है, इसको मैं पूरा थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये डिटेल जैसा बताने जैसा प्रश्न है कि कौन सा कारक है, कौन सा कारक नहीं है। तो जो कारक है उसको मैं बता देता हूँ कि राजस्थान में जलवायु को निर्धारित करने में कारक कौन कौन से है। तो पहला तो है तापमान, वैसे तो सब है, तापमान भी इसका कारक होता है, और वायुदाब भी इसका कारक होता है, और आर्द्रता होता है, वर्षा होती है, वनस्पति होती है, वायु होता है, वायु का वेग होता है, अरावली का जो अवस्था अवस्थित है वो भी होता है, समुद्र से ऊंचाई, ये कारक होते हैं जो कुछ राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। लेकिन कौन सा कारक है जो राजस्थान के प्रभावित नहीं करता है? वर्षा का समान वितरण, ये कोई ऐसा नहीं है जो प्रभावित नहीं करता है, जबकि ये भी प्रभावित करता है, ये भी प्रभावित करता है, ये भी करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न। आपको कुछ समझ में तो आ ही गया होगा कि मैंने कितने डिटेल से आपको बता दिया है। कोई बात नहीं समझ में आया तो मैं इसकी थोड़ी क्लास लेकर आऊँगा ना, उसमें पूरे डिटेल के साथ आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण किया गया था, मौसम विभाग ने जलवायु किया था, थानवेट ने किया था। पूरी डिटेल में आपको बता दूंगा कि थानवेट ने किस प्रकार से किया था। यूँ जैसे आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा तो आपको फिर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रश्न में सबको आप आसानी से आंसर दे सकते हो। तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर लेकर आ जाऊँगा, पूरी एक थ्योरी क्लास के ऊपर, तो राजस्थान का जलवायु का। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 12, जून से दिसंबर माह में वर्षा में अधिकतम विभिन्नता वाले जिले में अभिलेखित की जाती है, यानी अभिलिखित की जाती है, यानी जहाँ पे जून और सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम विभिन्नता किस जिले में पाई जाती है? तो सबसे अधिकतम विभिन्नता किस क्षेत्र में पाई जाती है? थार के मरुस्थल में पाई जाती है, जैसे पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको पता है पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा जिला है? पश्चिमी क्षेत्र में जैसलमेर है, गंगानगर भी पड़ जाता है, लेकिन इतनी जून या सितंबर में इतना वहाँ पे अधिकतम विभिन्नता नहीं पड़ती है दूसरे जिले में जितनी जैसलमेर में पड़ती है। ठीक है, जैसलमेर में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं, कम होती है, जहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल कम बारिश होती है, और वो अभी एकदम सूखा रेगिस्तान में बिल्कुल दोरे ही दोरे वहाँ पे नजर आती है। ठीक है, बालू के स्तूप दोरे वहाँ पे, यही है पूरा इलाका। और उसमें अगला प्रश्न नंबर, अपना प्रश्न ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो गया। ठीक है, और अगला प्रश्न, अब प्रश्न नंबर 13, ये तो सबको पता है, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान की भूमि को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, यानी समवर्षा रेखा है वो कौन सी है, राजस्थान को 2 भागों में जो विभाजित करती है? आपने बार बार पढ़ा ही होगा कहीं पे कि राजस्थान के अरावली है, और अरावली के पास ही एक कौन सी रेखा है? 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर रेखा है। 50 सेंटीमीटर रेखा जो अरावली के समांतर है, वो राजस्थान के बरोबर समवर्षा को अलग अलग भागों में बांटती है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14,
ये लोग कोपेन के प्रश्न बहुत आ रहे हैं। कोपेन के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, अब तो आपको कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता। तो अपने 4 प्रकार है, उसको हम ध्यान से देख पढ़ गए, वैसे भी मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि AW या फिर BSSW या BWKW या CWG, या तो सीधा ही आंसर सामने नजर आ रहा है, या तो ऑप्शन हो जाएगा C। थानवेट ने कोपेन ने ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया था, जैसे BWKW ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया था, उसने तो BWSW किया था। ठीक है, BWSW, ये तो गलत है, ऑप्शन हमारा C इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये यहाँ पे कूट को मिलाना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कोपेन के जलवायु प्रदेश दे रखे हैं और जिले दे रखे हैं, तो ये तो आसानी से अभी कोपेन के बारे में मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया है कि AW कहाँ पे पाया जाता है। AW, तो AW हमारा पाया जाता है AW पूरा हमारा पाया जाता है बांसवाड़ा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए सभी सब में ठीक है। BWSW, तो BWSW 20 वाला पूरा इलाका, तो 20 वाला इलाके में कौन कौन सा आ जाएगा। देखो 20 वाला इलाका सीकर आ जाएगा, जबकि ये नहीं आएगा, सीकर आ जाएगा, धौलपुर नहीं आता है, तो सीकर वाला इलाका इधर आ जाएगा पूरा, यानी बी का सीकर हो गया। ठीक है, अगला C BWSW जैसलमेर गंगानगर बीकानेर वाला क्षेत्र आ जाता है, तो इसका हो जाएगा B। ठीक है, और CWG वाला पूरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान मतलब गंगानगर, पूर्वी राजस्थान मतलब भरतपुर धौलपुर आ जाएगा, तो फिर धौलपुर वाला ये वाला इलाका हो जाएगा। तो इसका कोड मिला देते हैं, फर्स्ट का A, फिर बी का स्यार, फिर और C का 3 और D का 2, डी का धौलपुर, का गंगानगर थोड़ी ना आता है, डी का धौलपुर, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2 कहाँ पे स्थित है, 3, तो A स्यार B और 3, ये वाला ऑप्शन ए इज राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कोड को ढूंढने में थोड़ी बदल लगी, अब हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो में उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न, कहाँ से उत्पन्न होती है, ये मानसून होता है जो शीतकाल में वर्षा करती है। ठीक है, शीतकाल में वर्षा होती है, जो चक्रवात कहाँ से उड़ते हैं, आपने सुना ही होता है, शीतकाल में जो दक्षिण पश्चिम विक्षोभ से होता है ना, वो भूमध्य सागर से ये चक्रवात उड़ते हैं। ऑप्शन हमारा D इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मावट द्वारा लाभान्वित फसल कौन सी नहीं है। क्या बोल रहा है, कौन सी नहीं है नहीं बोल रहा है, बिल्कुल ध्यान से बन गया। मावट द्वारा लाभान्वित नहीं है, क्या चना नहीं है, गेहूं नहीं है, मूंगफली नहीं है, सरसों नहीं है, तो मावट द्वारा फसल कौन कौन सी होती है जो लाभान्वित होती है या नहीं होती है। यहाँ क्या बोल रहा है, नहीं होती है, तो नहीं होती है। जैसे रबी की फसल होती है वो बिल्कुल नहीं होती है। रबी की फसल कौन कौन सी होती है वो देख लो, रबी की फसल होती है, लाभान्वित होती है रबी की फसल, तो चना भी रबी है, गेहूं भी रबी है, सरसों भी रबी है, ये मूंगफली रबी नहीं है, ये तो क्या है, खरीफ की फसल है, और खरीफ की फसल के लिए ये लाभान्वित नहीं है, इससे ऑप्शन C इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है। सर्वाधिक प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, वर्षा। प्रश्न नंबर 18, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सब सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होते हैं, तो झालावाड़ में होते हैं। सिंसियरी बात है, वो तो सब जानते हैं, झालावाड़ में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और प्रश्न नंबर 19, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है, जो वर्षा होती है शीतकाल में वर्षा होती है, मावट कहलाती है उसका, तो अभी तो बता दिया है मैंने, कौन सा है ये वाला, भूमध्य सागर से जो चक्रवात उठते हैं उसकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है। अगला प्रश्न, BWSW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं। BWSW, तो BWSW में कौन सा आता है देख लो, BW पश्चिम वाला पूरा क्षेत्र BW में आता है, तो जैसलमेर बीकानेर गंगानगर, बिल्कुल सीधी बात है, ऑप्शन हमारा
बी इज राइट आंसर। इस प्रकार हमारी पूरी क्लास होगी। आज लास्ट 20 प्रश्न ही मैं लेके आया था, कल दूसरे प्रश्न और लेके आ जाऊंगा इसके ऊपर, जो जलवायु के बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो राजस्थान में हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले और पूछे जाएंगे। जलवायु के ऊपर बिल्कुल प्रश्न आते हैं तो आते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िए। और मैं आपके सामने अभी ये नंबर दे रहा हूँ 95 21 48 21 84। इस नंबर पर हाई करके BSTC के हो तो BSTC हाई करके BSTC 2024 करके मैसेज कर देना। मैं इसको BSTC ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा, तो आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। मैं उसके ऊपर लिंक डाल दूंगा, तो सभी क्लास को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दे। पसंद आया तो, मेरा कंटेंट समझ में आया तो सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करके शेयर बिल्कुल करना भाई। मेरे को सपोर्ट बिल्कुल करना है, आप लोगों को सपोर्ट करोगे तो ये क्लास आगे बढ़ेगी। मैं हर क्लास को डालूंगा तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ किस प्रकार से समझाया गया है। इसलिए आप क्लास को अंत होने के बाद आप नीचे कमेंट जरूर करना कि किस प्रकार से क्लास है, कोई मिस्टेक है या फिर क्या है। क्लास के बाद आप इसमें कमेंट बिल्कुल करना, जिससे मेरे को पता चलेगा और मैं मोटिवेट होऊंगा, और मैं इससे आगे वाली और भी क्लासेस जैसे जैसे करके एक एक क्लासेस डालता रहूँगा और आपको मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू। वंदे मातरम, जय हिंद।